नमस्कार। आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है। शायद आपको इस अंदाज में खबर अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरे पीछे क्रोमा नहीं है। मैं एक रूम में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत जल्द इन समस्याओं को भी हम दूर कर देंगे। बहुत जल्द स्टूडियो में हम आपको नजर आएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से मुझे लग रहा है कि आपको खबरों से अपडेट रख सके, तो हम आपको अपडेट रखने का काम कर रहे हैं। आप मेरी बात को सुनिए, ना कि मेरे पीछे दिखने वाला दीवार और जो खिड़की है उस पे आप नजर रखिए। अगर रखना है कुछ तो मेरी निगाहों पे आप नजर रखिए और मेरी बातों को सुनिए कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में 2025 में चुनाव होना है और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी बिहार के नेता अब अपने अपने दाव और घोषणा करने लगे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी आज बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत लोगों को 2500 रुपये खाते में जाएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के शुभारंभ से एक दिन पहले बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई बहन मान योजना के तहत अब लोगों को 2500 रुपये दिए जाएंगे अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने झारखंड का कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत चुनाव से पहले लाया था और महिलाओं को पहले 1000 और बाद में 2500 रुपये देने की जो घोषणा की है, कहीं ना कहीं बिहार में अब तेजस्वी प्रसाद यादव झारखंड और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कॉपी करते हुए इस योजना को वहां पे दूसरे नाम से देने की घोषणा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने इस योजना में महिलाओं को सशक्त बनाने और राज्य भर में ऐसे हर घर में खुशी और सुरक्षा लाने का अपने विजन का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह घोषणा विभिन्न राज्यों से शुरू की जा रही चुनाव पूर्व कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए हमने इसे शुभारंभ करने की बात कही है। तो दरभंगा में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मिथिला के दरभंगा से भाई बहन मान योजना की घोषणा कर रहा हूं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनी तो गरीब महिलाओं और वंचित वर्गों के लोगों के खाते में हर महीने 2500 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यह योजना राज्य में हमारी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी। यानी बड़ा घोषणा किया है दरभंगा में आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने। उन्होंने झारखंड चुनाव में देख चुके हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के जो लोगों को हेमंत सोरेन ने अपनी ओर आकर्षित करने, लोगों को इकट्ठा करने और कहीं ना कहीं लुभाने का जो काम किया है, इसी के तर्ज पर अब बिहार में तेजस्वी यादव भी शुरू करने की घोषणा की। ऐसे में एक दिन पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद कार्यक्रम करने वाले थे कल, और आज उन्होंने घोषणा किया। अब इसका असर बिहार में चुनाव पर क्या कुछ पड़ेगा देखने वाली होगी, क्योंकि बिहार में इस घोषणा के बाद अब प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो चुका है। तमाम ऐसे नेता जदयू के हैं, उन्होंने इस पे कटाक्ष भी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें खासियत यह है कि दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले सरकारों और शुरू की गई ऐसे ही कल्याणकारी योजनाओं के बढ़ती सूची में शामिल हो गई है। इसमें मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र के लाडली बहन योजना और झारखंड की मैया सम्मान योजना शामिल है, जिन्हें उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों ने शुरू किया था। ऐसे में कह सकते हैं कि जहां जहां अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आएगी तो वहां पे इन घोषणाओं को भी आपको सुनने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नई योजना वैज्ञानिक रूप से शोध की गई है और कई कारणों से तेजस्वी यादव ने रविवार को शुरू होने वाले सीएम नीतीश कुमार के महिला संवाद कार्यक्रम पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीएम के कार्यक्रम में 225.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह केवल उनके प्रचार में खर्च होंगे। तो समझ लीजिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के
तेजस्वी यादव ने अब हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत कम समय बचे, 1 साल के भीतर बिहार में चुनाव होना और अभी से माहौल बनाने की शुरुआत हो गई। तमाम अब महागठबंधन के जो नेता हैं अपने अपने तरीके से लोगों के अपने अपने ओर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के महिला संवाद कार्यक्रम से पहले इस तरह की घोषणा करना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। जिस तरह से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, अब उन्हें लगने लगा है कि अब लोग ऐसे ही आकर्षित होंगे। तो मान के चलिए कि झारखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब बिहार में भी 2500 रुपये मैया माए बहन योजना की शुरुआत की जा रही है। ऐसे में आज जिस तरह से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, कहीं ना कहीं अब लोग इस उम्मीद में लगाए हैं कि आने वाले समय में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाएगा। क्योंकि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत जब किया तो पूरा देश ये देखा कि किस तरह से झारखंड के में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर लाडली योजना की शुरुआत की थी तो वहां पर भी बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को पैसे देने की बात की तो वहां भी अगर बीजेपी की सरकार बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब बिहार के लोग ये उम्मीद करने लगे हैं कि कहीं अब आरजेडी का अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को खाते में 2500 रुपये जाएंगे। क्योंकि झारखंड में जो शुरुआत किया है, झारखंड में जो आधार रखा है, इससे बगल पड़ोसी राज्य है बिहार और इसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट बिहार में जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि उनके कई रिश्तेदारों को भी झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का राशि उन्हें मिल रहा है। तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब बिहार में जब चुनाव आएंगे तो बिहार की राजनीति में भी 2500 रुपये और महिलाओं के खाते में जाने का जो संदेश आज तेजस्वी यादव ने दिया है, कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में भी इसका चर्चा होने लगा है। अब देख तो तमाम ऐसे खबरों के साथ हम आपके बीच में आते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा कि मेरा पीछे ना देखे दीवार या खिड़की नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत जल्द हम आपको एक स्टूडियो में खबर पढ़ते हुए हम आपको नजर आ सकते हैं। इफेक्ट्स के साथ हम आपको वीडियो के साथ उन खबरों को दिखाएंगे जैसे टीवी चैनल्स दिखाते हैं। लेकिन टीवी चैनल्स हमारे चैनल्स पॉलिटिकल गुरु नौशाद के जैसा वो खबरें दिखाने में असमर्थ है, क्योंकि वही मुद्दे को दिखाएंगे जो टीवी में दिखाने लायक होता है। हम तमाम मुद्दे आपके बीच में लेकर आएंगे, हम तमाम मुद्दों को आपके सामने रखने का काम करेंगे और बताने और समझाने का काम करेंगे कि आखिर झारखंड और बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। इसलिए हमने आपसे पहले ही दिन कहा था कि हमारा जो नया चैनल पॉलिटिकल गुरु जो नौशाद है, देश और राज्य की विभिन्न राजनीति जो चर्चाएं हो रही है, विभिन्न राजनीति जो समीकरण बन रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम अपनी बात को प्रमुखता के साथ रखने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक, धन्यवाद।